जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही ज़्यादा शानदार डेवलपमेंट सामने आ रही है दोस्तों। हमारे प्यारे दोस्त रशिया ने जो चाइना को S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम उनको सप्लाई किया था, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसी एयर डिफेंस सिस्टम में रशिया ने बहुत सारी लिमिटेशंस डाल के दी थी। यानी कि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट उन्होंने चाइना को दिया था उसमें ऐसी ऐसी लिमिटेशंस थी कि इवन दो रशिया ने चाइना को ये सिस्टम आज से कई साल पहले ही दे दिया था, डील तो 11 साल पहले साइन हो चुकी थी, लेकिन अभी भी चाइना की जो आर्मी है, उनकी जो PLA है, वो एक बार भी इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर ही नहीं पाई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे इस चीज़ को कवर किया गया है कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया ने चाइना को सप्लाई किया था उसमें कई सारे सरप्राइजेज रशिया के द्वारा डाल दिए गए थे। यहाँ पर भी आप देखिए, हमारी हिंदी न्यूज़ मीडिया ने भी कवर किया है। जी न्यूज़ ने इंडिया के क्लोज फ्रेंड रशिया ने जो चाइना को S-400 सिस्टम दिया उसमें से मेन आइटम को ही निकाल दिया था। और ये असल में सबसे पहले जो न्यूज़ है एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ आउटलेट के द्वारा यहाँ पे पेश करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो S-400 सिस्टम चाइना को बेचा गया था वो असल में एक मॉडिफाइड वर्जन था। एंड इवन इन्होंने इसमें ये भी बताया कि रशिया ने जो सिस्टम इंडिया को बेचा था और जो सिस्टम चाइना को बेचा था, इवन दो वो दोनों के दोनों एक्सपोर्ट वेरिएंट्स थे, लेकिन दोनों एक्सपोर्ट वेरिएंट्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, लिमिटेशंस देखने को मिल रही थी। इसमें कुछ दोस्तों इंडेक्स होते हैं, जो इंडिया को बेचा जाने वाला इंडेक्स था वो अलग था, जो चाइना को बेचे जाने वाला इंडेक्स था वो अलग देखने मिला था। इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने मिला है, ये क्यों रशिया के द्वारा किया गया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस जिसकी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज जो हैं वो आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको बिल्कुल निःशुल्क नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार की काउंसलिंग की आपको आवश्यकता है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको याद करवा दूं कि रशिया और चाइना के बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो डील है वो आज से 11 साल पहले ही साइन हो गई थी 2014 में। और ये डील उन दिनों के हिसाब से एक बहुत बड़ी डील थी, बिकॉज इसमें $3 बिलियन की डील थी जो कि चाइना ने रशिया के संग साइन करी थी कि हमें ये वाला सिस्टम आप लोग प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि रशिया ने जो सिस्टम्स चाइना को दिए और जो सिस्टम्स रशिया ने इंडिया को दिए थे, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हम दोनों के बीच में, यानी कि इंडिया और रशिया के बीच में जो डील साइन हुई थी वो 2018 में हुई थी। काफ़ी महंगी डील थी, ऑलमोस्ट $5.5 बिलियन की डील थी, लेकिन वो डील काफ़ी समय के बाद साइन हुई थी। नाउ कमिंग टू द न्यूज़, यहाँ पर रशिया दोस्तों, ये खुद इस चीज़ को रशियन डिफेंस खुद ही बोलते हैं कि ऑब्वियसली वेपन सिस्टम्स तो हम लोग सेम नहीं दे सकते। वो भी जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में क्या जियोपॉलिटिक्स चलती है, जोग्राफिकली क्या कंसर्न्स चलते हैं। तो रशिया खुद ही बोलता है कि इंडिया को दिया जाने वाला जो सिस्टम था उसका इंडेक्स था I और चाइना को दिए जाने वाला जो सिस्टम था उसका इंडेक्स था K। और उन्होंने खुद भी इस चीज़ को कहा है कि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें भी हमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी जो न्यूज़ दोस्तों सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि जो रशिया ने चाइना को सिस्टम दिया था उसमें इतनी लिमिटेशंस थी कि जब से
चाइना ने उस सिस्टम को एक्वायर किया है, कभी भी चाइना के द्वारा उस सिस्टम का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है, बल्कि ना उनकी मीडिया में कहीं आता है, ना उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, उनकी एयरफोर्स कहीं मेंशन करती है, बल्कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में तो बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं भी ना तो उनके डिप्लॉयमेंट का, ना उनके इस्तेमाल का कहीं पर भी चाइनीज़ मीडिया में कोई भी खबर देखने को नहीं मिलता है। और यहीं से ये लोग इस चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं कि डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, बिकॉज देयर इज़ नो रीज़न कि चाइना जैसी कंट्री $3 बिलियन की डील करेगा और दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को अपने एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल या फिर डिप्लॉय करेगा ही नहीं ना। इसीलिए कहा जाता है कि वो लोग जो हैं उन्होंने जो भी इसमें दिया उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। चाइनीज़ मीडिया भी दोस्तों इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट करना शुरू कर चुकी है कि चाइना ने डील तो इसीलिए साइन करी थी बिकॉज रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर वो हैवीली काउंट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी अब समझ आने लग चुका है कि रशिया ने कुछ ना कुछ इसमें ऐसी मॉडिफिकेशंस, कुछ ना कुछ इसमें ऐसी नुक्ताचीनी करी है कि वो लोग अब इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस। ऑब्वियसली किसी को नहीं मालूम दोस्तों, ना चाइनीज़ मीडिया, अगर मालूम भी होगा वो रिपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो चीज़ें शायद क्लासिफाइड होंगी। प्रॉबेबली चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर प्रॉबेबली जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो भी इसको छुपाने की कोशिश कर सकती है। लिमिटेशंस क्या है इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बट बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये लिमिटेशंस आखिरकार रशिया के द्वारा लगाई क्यों गई। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, आई थिंक आप अंदाज़ा भी लगा सकते होंगे, रशिया अपनी टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स को बचाना चाहता है। S-400 सिस्टम केवल रशिया का बेस्ट नहीं है, ये दोस्तों दुनिया का द बेस्ट है। इजराइल का आयरन डोम इसके सामने छोटा पड़ जाता है, यूएसए का थार्ड इसके सामने छोटा पड़ जाता है। कोई भी सिस्टम आज तक ऐसा डेवलप ही नहीं हो पाया, और इसीलिए ये कहते हैं कि हमें फॉरेन आर्मीज को हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दे दें। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो अपने टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स को बचाने का पूरा प्रयास करेगी, और रशिया ने भी वही किया। बल्कि यहाँ पर रशिया को ये भी मालूम था कि अगर हमने पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी चाइना को दे दिया तो चाइनीज़ लोग इसको इजीली कॉपी भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, रशिया के न्यूज़ पोर्टल ने रिपोर्ट किया है, The military's efforts to gain access to the blocked functions of the S-400 were also unsuccessful. चाइना के लोग उसके blocked functions को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब हुए। As a result, all these attempts were abandoned and systems जो हैं उनको अब ऐसी जगह पे डिप्लॉय किया गया है जहाँ पर उनका कोई काम ही नहीं है, बिकॉज बेसिकली वो चाइनीज़ आर्मी के लिए कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो ही नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से रशिया ने चाइना को दिए गए इन सिस्टम्स में इन लिमिटेशंस को डाल दिया है। बाय द वे, हम इस टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं दोस्तों। हमें जो S-400 सिस्टम की हमने डील करी थी, बहुत ही मुश्किल डील थी, बिकॉज ये इंडिया की डिप्लोमेसी थी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हम इस सिस्टम को एक्वायर कर पाए थे। आपको याद करवा दूं, 2018 में हमने अमेरिका के साथ कॉमकासा अग्रीमेंट को साइन किया था। अमेरिका ने ये कहा था कि आपने ये हमारे साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया है, अब आप रशिया के साथ जाकर कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, और यदि आपने किया तो हम आपके ऊपर काटसा के सैंक्शंस लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप अगले ही महीने देखिए, हमारी डेयरिंग कह लीजिए, हमारी डिप्लोमेसी कह लीजिए, हमने ना केवल डील को साइन किया बल्कि हमने अमेरिका को काउंटर भी किया। उस समय हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी थी, उन्होंने कहा कि हमने यूएस कांग्रेस को साफ साफ बोल दिया है कि भाई ये अमेरिका का लॉ है, आप अपने ऊपर लागू करिए, किसी के ऊपर लागू करिए, यूएन का लॉ तो है नहीं कि हम इसको मानने जाएं। एंड दोस्तों आज आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि S-400 सिस्टम ना केवल हमने एक्वायर किया बल्कि हमने उसको रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया, और अब तो बल्कि उसकी जो थोड़ी बहुत डिलीवरीज जो कि पेंडिंग थी उसको लेकर भी हमारी बातचीत रशिया के साथ शुरू हो चुकी है, वो भी जल्दी ही भारत को बेसिकली मिलने वाली हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे